सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और आनंदित हैं। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो जाइए। मैं आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये समय में मैं आप सभी के लिए आज की सुबह में प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रियो, मैं आज पहले परमेश्वर के वचन से आप सभी के बीच में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। आज आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको क्यों बुलाया है। अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रार्थना प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है, क्या शर्त रखी है, उन्होंने क्या कंडीशन दी है हमें, वो सारी बातों को हम जानेंगे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो एक रीजन है परमेश्वर का। वो रीजन हम जानेंगे कि किस तरह से हमें अपने जीवन को परमेश्वर के समीप ले जाना है और अपने जीवन को चलाना है। तो प्रियो, में आइए एक वचन में जाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ खोल सकते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका वचन नंबर अध्याय 11 वचन नंबर हम 45 देखेंगे। क्योंकि मैं यहोवा हूं, सबसे पहले कंडीशन तो परमेश्वर ये कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। प्रिय, परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, तुम्हें गुलामी से निकाल लाया, तुम्हें उस बंधन से, उस परेशानी से निकाल लाया। और आगे क्या कहते हैं, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, इसलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू। प्रभु परमेश्वर पिता ने हमें उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए और उस मिस्र से, जो मिस्रियों के बीच से जब इस्राएलियों को निकाल के लेकर आए, तो वो कह रहे मैं तुम्हें इसलिए निकाल के ले आया हूं क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। और जो सेकेंड बात है, इसलिए तुम क्या करो, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूं क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। और सेकंड बात जो परमेश्वर कह रहे हैं, इसलिए तुम क्या करो, इसलिए तुम पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु हमें ये आज्ञा दे रहे हैं। यहोवा परमेश्वर इस प्रकार से इसराइलियों से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मिस्र देश से, उस बंधुआई से, उस गुलामी से निकाला है, और इसलिए निकाला है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। और सेकंड बात वो कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पवित्र रहना है, हर बात में पवित्र ठहरना है क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रिय, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है उन हरेक मसीह भाई बहनों के लिए जितने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बलिदान किया है क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को इसलिए बलिदान किया है क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारा परमेश्वर ठहर करके उन पापों से तुम्हें छुड़ाया है, अपने लहू को बहा करके मैंने तुम्हें आजाद किया है, फ्री कर दिया है, मैंने तुम्हें एक विशेष गुण तुम्हारे अंदर दे दिया है। हमें और आपको क्या करना, उस गुण को बचा के रखना है। वो पवित्रता जो परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें दी है, वो पवित्रता जो प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों को, घिनौने गुनाहों को हमारे क्रूस पर ढो लिया है और हमें और आपको पवित्र कर दिया, जीवन दिया है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक पवित्रता ही दी है। प्रभु कहते हैं उसे बना के रखना, उसे नष्ट नहीं करनी, क्योंकि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र ठहरो। आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर जब भरोसा करते हो, जब प्रभु के वचनों को आपने सुना है, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को आपने जाना है, जब प्रभु के कलाम को आपने गहराई से देखा है और जाना है, जब आपने जान लिया कि प्रभु ने सचमुच हमारे पापों को, बोझ को उठाया है, तो हमें पवित्र किया। जब आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपके जीवन में एक प्रभु परमेश्वर पिता ने विशेष गुण डाल दिया। प्रभु ने अपने लहू की कीमत अदा करके हमें और आपको पवित्र किया है। तो प्रभु की ये इच्छा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी, इस पवित्रता को तुम नाश ना होने दो,
किसी व्यभिचार में ना जाओ, किसी गंदे गुनाहों में ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने बाकी चीजों को तो नाश होने के लिए बनाया। हम कुरिन्थियों में पढ़ सकते हैं, पेट, भोजन, सब चीजें नाश होंगी, लेकिन जो देह हमारी बनाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना करने के लिए बनाई गई, ना कि वे विचार करने के लिए, ना कि इसे किसी अन्य बातों के लिए अपनी देह को देने के लिए। नहीं प्रियो, ये देह विशेष करके परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर हमारी देह में, हमारे जीवन में रहते हैं। ये उनका आदेश है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि हम इसी मुख से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इन्हीं हाथों से परमेश्वर के नाम की बड़ाई और ऊंचा उठा करके हम करते हैं। इसलिए अपने शरीर को, अपने प्राण को, आत्मा को प्रभु के हवाले कर देना है और प्रभु के लिए पवित्र करना है। प्रियो, आज की सुबह में मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप सभी को बहुत अच्छी रीति से समझ में आया होगा। ये जितने मेरे भाई बहन हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया तो प्रभु ने आपको क्यों बचाया उन पापों से? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर ठहरे। और दूसरी बात वो कहते हैं कि तो इसीलिए तुम क्या करना है? पवित्र रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तो प्रियो, हमारा यीशु अति पवित्र परमेश्वर है। उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर बोझ को ले लिया ताकि हमें उस घिनौनी बातों में अपवित्रता में न रहना पड़े। उन्होंने हमें पवित्र किया है अपने लहू की कीमत दे करके। तो आज हमें जो पवित्रता परमेश्वर ने हमें दी है उसे बनाए रखना है, उसे नाश नहीं होने देना है। प्रभु यीशु के वचनों में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, अपने शरीर को प्रभु को जीवता हुआ, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। प्रियो, परमेश्वर इसी बात में प्रसन्न होते हैं। तो आज की सुबह में यदि कोई गुनाह है, यदि कोई गलती है, हमारे जीवन में कोई ना कोई अपराध हुआ, तो आज वो समय है, आज इस भोर के समय में हमारे साथ आप मिलके इस प्रार्थना में मन को फिरा सकते हैं। पश्चाताप कीजिए, प्रभु के समीप आइए, गलतियों की क्षमा मांगिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे फिर से एक उदार मन दे, नया मन दे, पवित्र मन दे, ताकि मैं अपने जीवन को तेरे हवाले कर सकूं और पवित्र जीवन जी सकूं। क्योंकि कोई मनुष्य अपने से पवित्र नहीं हो सकता, परमेश्वर जब तक कि उसको पवित्र ना करे, जब तक परमेश्वर का ग्रेस आप पर नहीं आएगा, आप पवित्र जीवन जी नहीं सकते। सो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ग्रेस देंगे और आप निरंतर पवित्रता में बढ़ते जाइए, क्योंकि पवित्र लोग ही उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। वो उस पर्वत पर कौन चढ़ेगा? जो पवित्र है, जो सीधा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है। तो प्रियो, इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है, इसलिए कि वो तुम्हारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, और सेकंड बात कि वो पवित्र है और उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि हम और आप पवित्र बने। उसकी एक इच्छा है कि हम और आप पवित्र बने, क्योंकि उन्होंने अपने लहू की कीमत अदा की। तो आज हमें भी परमेश्वर के समीप आना है, पवित्रता के लिए विशेष प्रार्थना करनी, प्रभु से ग्रेस मांगना है, ताकि इस संसार में, इस पापमयी दुनिया में प्रियो, परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्रताई में उसके वचन के अनुसार चला सके। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी को ब्लेस करेगा, और कहीं ना कहीं यदि अशुद्धियां हैं तो आज के वचन से आप जरूर अपने आप को करेक्ट करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे साथ मिलकर सभी जन प्रार्थना करें आज की भोर में, और सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु जरूर ग्रेस देंगे। आज की सुबह में अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करें। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मास्टर, मेरे पिता, क्योंकि आप अति करुणामयी दयालु परमेश्वर हो। प्रभु यीशु, सारे आकाश और पृथ्वी के रचयिता मेरे मास्टर, हम आपका आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता। इसी भोर में जब आपने एक नया दिन, एक नया सवेरा हमारे जीवनों से जोड़ा है प्रभु यीशु, सारी रात आपने संभाला और प्रभु एक नया सवेरा दिया है कि हम इस पृथ्वी पर उछल कूद कर फिर से चल पाए। पिता धन्यवाद करते हैं एक सुंदर पल के लिए, प्रभु यीशु आपका ग्रेस के लिए, आपकी करुणा और आपकी महिमा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे दिलों में, हमारे मनों में आपका राज्य स्थापित हो प्रभु यीशु। हम घटे, आप बढ़े मेरे परमेश्वर, आप भले परमेश्वर है पिता। पिता धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बहुत महान पवित्र परमेश्वर, आपने अपने लहू को बहा करके, अपने जीवन को, अपने प्राणों की आहुति क्रूस पर दे करके हमें पवित्र ठहराया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे इस उपकार के लिए प्रभु यीशु। जितने मेरे भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में शामिल हैं, आज की सुबह में जितने छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, प्रभु नौजवान बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता
पिता, जो कोई भी आज इस प्रार्थना को वाच कर रहा है प्रभु, जब आपने आज के वचन से इन प्रियजनों से आपने बात की प्रभु, और अपने वचन से आगाह किया है कि मैंने तुम्हें किस लिए चुना प्रभु, आपने हमें इसलिए चुना है क्योंकि आप हमारे परमेश्वर थे, आपने हम पर दया किया, आप हमारे पिता, हमारे बेटा और बेटी करके हमें बुलाया प्रभु। सेकंड बात कि आपने कहा कि तुम पवित्र बनो प्रभु। आज का वचन हर एक व्यक्ति को करेक्ट करे प्रभु, यदि जहां कहीं भी हम सब में अशुद्धियां हैं, कोई गलतियां हैं, कोई गुनाह आपके खिलाफ अभी भी हमारे जीवन में यदि हो रहा है तो प्रभु आज वो ग्रेस दीजिए। इसी भोर में आपका ग्रेस, आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता। पापमयी दुनिया में प्रभु आपका अनुग्रह के द्वारा हम पवित्र जीवन जीने के लिए आपसे सामर्थ्य मांगते हैं पिता। अपना ग्रेस उंडेल दे ताकि हम एक अच्छा और एक पवित्र जीवन जी पाए प्रभु। हर एक वो भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इनका शरीर, इनका प्राण, आत्मा, जीवन आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु। इन पर आपका ग्रेस हो और ये पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु आप इनकी मदद, इनकी सहायता कीजिए। मेरे अच्छे मास्टर, मैं आपका प्रार्थना करती हूँ, आपके समीप आती हूँ। ये बच्चे जब गिड़गिड़ा रहे, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई, लेकिन आज की भोर में जब ये माफी मांग रहे, मन फिरा रहे, एक सच्चा पश्चाताप कर रहे, तो होने दे पिता इनके जीवन में प्रभु आपका ग्रेस और इन्हें क्षमा कीजिए और इन्हें पवित्र जीवन जीने के लिए मदद और सहायता कीजिए, क्योंकि प्रभु हम अपने आप से पवित्र जीवन जी नहीं सकते जब तक कि आप ग्रेस ना करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन के लिए, प्रार्थना करते आज का वचन इनकी जिंदगियों में काम करे, 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए प्रभु। आज के वचन के द्वारा ये अपने आप को करेक्ट कर पाए और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु। सचमुच आप ऐसा ही कर रहे हैं प्रभु, हम ये प्रार्थना है हमारी और ये हमारा विश्वास है पिता। धन्यवाद करते हैं कि एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते। ऐसे मेरे भाई बहन जब इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है, बीमार है, पीड़ित है प्रभु, दुखी है, परेशान है, किसी नाना प्रकार की बीमारियों में फंसे हुए, उनके हर एक बंधनों को यीशु तेरे नाम से मैं आदेश देती हूँ। हर बीमारी इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके तन बदन को छोड़कर तुम जाओ। अभी कैंसर की बीमारी हो, थायराइड, बीपी, शुगर प्रभु यीशु, किडनी के रोग प्रभु परमेश्वर पिता के स्टोन है यदि किडनी में, लीवर जैसी बीमारियां, पेशाब में जब इन्फेक्शन है प्रभु, और हर एक बीमारी से खून की कमी महसूस कर रहे, जो भाई बहन बहुत वीकनेस में है, इनकी हड्डियां कमजोर हो गई प्रभु, इनको चलने उठने का मन नहीं करता प्रभु, ये बहुत ज्यादा रिपोर्टों को देखकर डरे हुए हैं, तो प्रभु आपका अनुग्रह इन पर होने पाए, क्योंकि आपने कहा कि मैं 2000 साल पहले ही आपकी बीमारियों को, हमारी बीमारी, हमारे हर एक दर्द को अपने ऊपर ले लिया है प्रभु। मैं आज डिक्लेयर करती हूँ और इनके लिए आदेश देती हूँ, हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस अभी सी घड़ी छोड़कर तुम जाओ। ये भाई और बहन कंप्लीटली हील हो रहे, छुटकारे में जा रहे पिता। सचमुच आप इन्हें चंगा कर रहे, आप इन्हें ब्लेस कर रहे, स्वतंत्र कर रहे, हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, कर्जे के श्राप से, दुष्ट आत्माओं से आप इन्हें फ्री कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते आज के दिन ये भाई बहन जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, इनकी सुरक्षा आपके हाथ में बनी रहे, आप इनकी रक्षा करना प्रभु। जितने मेरे भाई बहन आज प्रार्थना निवेदन लिख रहे प्रभु, इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु अपना निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को जब ये लिख रहे प्रभु, एक एक जन की प्रार्थना को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। ऐसे परिवार जिनमें लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, नशे के लत में, बेविचार के लत में, हर प्रकार का वो गंदा लत इनके जीवन से जाए। हर एक गलत आदतें, जब बेटियां प्रभु, नौजवान बेटियां गलत रास्ते पे चल पड़ी है, बेटे गलत रास्ते पे चल पड़े प्रभु यीशु, हर एक मनुष्य का मन आपके हाथ में, अब आप जिधर चाहे नालियों के समान मोड़ सकते। हर एक वो जवान बेटी और बेटियों के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि उनके मनों को गलत रास्ते से मोड़ के उन्हें सही मार्ग पर ले आना प्रभु, उन्हें एक सही मार्ग दे, उन्हें एक सही दिशा में चलाना प्रभु, उन्हें मार्गदर्शन करो, हर गलत ट्रैक उनके जीवन से खत्म हो जाए। वो माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए बहुत रोते हैं, चिंतित है प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु, उनके बच्चे सही रास्ते पर आ जाए, हर एक वो पाप, व्यभिचार का, नशे का इनके जीवन से जाए। अभी इसी घड़ी मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ नन्हे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, हर एक जन के लिए, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, हमारे हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते। नाना प्रकार के बीमारियों, बंधन, दुष्ट आत्माओं से, पीड़ाओं से, घटी कमी से इन्हें आजाद करो प्रभु, और आप इन्हें प्रॉस्पर करो। जैसे कोई कर्जे के श्राप में, कमी घटी को महसूस कर रही है, यीशु आपकी महिमा के, आपकी दया से ये भर जाए प्रभु, ओ प्रॉस्पर प्रभु कर दे, इन्हें हर एक कमी घटी इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते क्योंकि आप
भले परमेश्वर है। पिता धन्यवाद करते जिनके पास घर नहीं, आप उन्हें घर देने जा रहे हैं। एक अच्छा घर दे करके, एक अच्छी नौकरी दे करके आप इन्हें ब्लेस कर रहे प्रभु। जिनके पास प्रभु, जिन बहनों के पास संतान नहीं, आप उन्हें एक अच्छा बेबी ब्लेसिंग दे रहे, संतान दे करके ब्लेस करने जा रहे। हर प्रकार की नाम धराई मेरे एक एक भाई बहनों के जीवन से आप मिटा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते आपकी सुरक्षा इनके जीवन में बनी रहा, धोखे से, फ्रॉड से प्रभु, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता खतरे मुसीबत से इन्हें बचाना। मेरे स्वामी, हमारा पिता आप है, हम आपकी संतान है। दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। एक एक जन को आपके पवित्र लोक में छुपाते। आपने हर एक जन को छुआ और इन्हें आशीषित किया है और आज के वचन से इन्हें पवित्र किया है प्रभु यीशु। अपने वचनों के अनुसार हम सभियों पर आपका करुणा, आपका ग्रेस प्रभु सदा बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता में चलने के लिए एक एक भाई बहन को मार्गदर्शित कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। आज की सुबह में प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। पिता धन्यवाद करते हैं जब इन्होंने क्षमा मांगा प्रभु, आपने कंप्लीटली इन्हें क्षमा किया और एक नई शुरुआत आज ये सुबह से कर रहे, एक नई आशीषों में जा रहे। जो चल नहीं सकते, पैरों में जान नहीं, जिनके उनके टखनों में जान आ रही, जिनकी आंखों से ब्लर दिखता प्रभु, आप उन्हें स्पष्ट रोशनी देने जा रहे, वो देखने जा रहे। जो सुन नहीं सकते सुनने जा रहे, जो काफी दिनों से बेड पे पड़े पैरालाइज अटैक में, यीशु आप उन्हें कंप्लीटली हील करने जा रहे। हर प्रकार की समस्याएं आज मैं इनके जीवन से तोड़ देती हूँ, ब्रेक करती हूँ। विकेट की आत्माओं को मैं बाइंड कर देती हूँ। हर एक भाई बहन उन्नति में, प्रॉस्पेरिटी में, सेहत में, हर चीजों में बहाल हो चुका है प्रभु। आपने इन्हें चंगा किया, आशीषित किया, बरकतों से भर दिया। मेरे पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु आपको लाखों लाखों धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल आपको देती हुई एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु, आपके लहू में छुपाती हूँ प्रभु, इनकी रक्षा करना। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।